अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैव और हैज से मुतालिक, यानी हैज का इस्तेमाल कब करना है और हैव का इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि हैव और हैज का क्या माना है। क्या माना है पहले ये समझिए। हैव और हैज दोनों का माना होता है पास है, यानी प्रेजेंट वाला माना है, नहीं पास है। मेरे पास है, उसके पास है, तेरे पास है या आपके पास है, ये सब के लिए हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, पहले समझती है जब दोनों का माने पास है तो हैज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और ऐसे ही हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको रूल वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चलते हैं हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला है वो है अफर्मेटिव वाला, यानी हम हैज से मुताबिक बात करेंगे और हैज की ब्रैकेट में हमने लिखा है सिंगुलर। इससे ये बात समझाने के लिए है कि हैज का इस्तेमाल हम सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम ये समझ जाइए कि हैज के साथ हम हैज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। अब क्या होते हैं? मुस्बत यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव जिसको हम मंफी बोलते हैं, ऐसी सवाले जुमले। और सवाले जुमले भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो होते हैं मुस्बत यानी इंटरोगेटिव पॉजिटिव, और दूसरा होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले जुमले। तो हम सबको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो रूल है, ये कायदा, ये अफर्मेटिव वाले जुमले के लिए है। कैसे बनाएंगे पहले रूल देखिए। अफर्मेटिव का कायदा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का होना जरूरी है। हम मिसाल समझते हैं। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। ऐसे ही शी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन हमको दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। शी एंड ही अगर बोलेंगे, क्योंकि दो आदमी हो जाएगा, जब दो हो जाएगा तो वो सिंगुलर नहीं रहेगा बल्कि वो प्लुरल हो जाएगा। इसलिए हमको एक ही का बोलना है, या ही का बोले या शी का बोले। अगर बोलेंगे ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, या फिर शी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। तो देखिए यहाँ पर हमने हैज का इस्तेमाल किया। क्यों इसलिए इस्तेमाल किए? क्योंकि हैज, ये जो शी है या फिर ही है, ये दोनों के दोनों क्या है? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम उसका हैज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी मिसाल क्या है दोस्तों? अरमान हैज अ कार, अरमान के पास एक कार है। तो देखिए अब अरमान नेम आ गया, ये थर्ड पर्सन की सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। जब सिंगुलर हो तो हम उसके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही आप अरमान की जगह दूसरे का नाम ले लीजिए। महमूद है, अहमद है, राम है, सीता है, सबको अलग अलग इस्तेमाल करना है, एक साथ नहीं, एंड के साथ नहीं, अलग। राम हैज अ कार, सीता हैज अ कार, यू है, ऐसे ही किसी महमूद हैज अ कार, अहमद हैज अ कार, तो सबके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जितने भी नेम है, लेकिन अलग अलग सबका। तो देखिए यहाँ पर अरमान हैज अ कार, अरमान के पास एक गाड़ी है। तो ये तो दोस्तों, ये जो है अफर्मेटिव वाले हैं, यानी पॉजिटिव वाले जुमले हैं। तो हम इसका इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे, यानी हैज का जब सब्जेक्ट को हमें हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करना है और उसके साथ हमेशा हैज का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड क्या है दोस्तों? वो देखिए, सेकंड जो है वो नेगेटिव वाले हैं। नेगेटिव वाले जुमले के रूल देखिए पहले। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। अब इस रूल के मद्देनजर रखते हुए हम उसको सेंटेंसेस बनाते हैं, जुमले देखते हैं। देखिए पहला क्या है? ही स्लैश शी, यानी शी डज नॉट हैव अ पेन, या फिर he does not have a pen, उसके पास एक कलम नहीं है, या फिर उसे एक लड़की के पास एक कलम नहीं है। तो देखिए जब हमने नेगेटिव का इस्तेमाल किया, पहले यह समझने की बात क्या है, जब हम नेगेटिव का इस्तेमाल किया हमने क्या नहीं बोला? she hasn't a car नहीं बोले, she has not a car नहीं बोले, यहाँ पे हमने does को बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि अगर हम she has not a car बोलेंगे तो आपका ये जुमला गलत हो जाएगा। दोस्तों, एक फायदे की बात यह है कि इस तरह के जुमले यानी बगैर डज के अमेरिकन इंग्लिश में तो इस्तेमाल होता ही नहीं है। रहा ब्रिटेन की, ब्रिटिश की बात करें तो यहाँ पर बहुत शाज है, यानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर भी डज के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम भी क्या इस्तेमाल करेंगे? जब कॉमन है तो हम भी डज के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। अब क्या बोलेंगे? शी डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास एक कलम
नहीं है। दूसरी मिसाल क्या है, अरमान डज नॉट, यानी हम डज नॉट को मिला के क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अरमान डजंट हैव अ पेन, अरमान के पास एक कार है, अरमान डजंट हैव अ कार, अरमान के पास एक कार नहीं है। दोस्तों दूसरी बात समझने की क्या है, पहली बात तो हम समझ गए कि हमने यहाँ पर डज का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, डज का। ऐसे यहाँ पर डजंट बोले तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने डज का इस्तेमाल किया है, हालांकि सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हैव का इस्तेमाल क्यों हो गया, सवाल तो पैदा होता है ना। तो दोस्तों बात ये है कि जो सब्जेक्ट का जो इफेक्ट पड़ा है, असर पड़ा है, वो डू पे डज पे पड़ गया, डज पे पड़ गया ना, क्योंकि प्रेजेंट के जुमले हैं, जब डज आ गया तो आगे हम उसको फिर एस या फिर हैज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमेशा हमेशा जब डज का इस्तेमाल हो गया है तो हमेशा उसके बाद इस तरह के जुमले में हैवी का इस्तेमाल होगा, इसलिए हम हमेशा हैवी का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या बोलेंगे, अरमान डजंट हैव अ कार, अरमान के पास एक कार नहीं है। ये जुमले थे हमारे नेगेटिव वाले जुमले थे। अब नेगेटिव जुमले को हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरे हैं हमारा रूल में थर्ड है, वो देखिए एंटरोगेटिव के। एंटरोगेटिव वाले जुमले कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब उसको समझिए। आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, या फिर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसको हम शुरू में, जुमले के शुरू में लेके आते हैं। तो अब बिल्कुल वही कायदा, वही रूल हम यहीं पे फॉलो करेंगे, यहीं पे लागू करेंगे। कैसे बोलेंगे, इंटरोगेटिव में डज, अब रूल देखिए, डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है आपको। अब मिसाल देखते हैं हम, डज ही या सरे शी हैव अ पेन, क्या उसके पास एक पेन यानी कलम है, क्या उसके पास एक कलम है। तो यहां पर भी वही कायदा हो गया, जब डज लेके आ गए तो हमको यहां पर हैज लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइल का जो इफेक्ट असर था वो डज पर पड़ चुका है, इसलिए हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात क्या है दोस्तों, डज अरमान हैव अ कार, क्या अरमान के पास एक कार है। तो यहां पर बिल्कुल वही कायदा है डू डज वाला, कि हमने इस वीडियो में डू डज के बारे में तफसील के साथ आपको बताने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखिए कि डू का इस्तेमाल कहां करते हैं और डज का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो आपको डू डज के बारे में सब पता हो जाएगा कि डज का इस्तेमाल हम सिंगुलर में करते हैं और डू का इस्तेमाल हम प्लूरल या फिर आई और यू के साथ करते हैं। तो वही कायदा हम यहीं पर लागू करेंगे दोस्तों। क्या अरमान के पास एक कार है, तो ये सवाल जुमले हो गए। ये बात थी, ये सब बातें हैज के बारे में किए, हैज के बारे में, ये यानी सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो, ही शी में या किसी का नाम हो। अब आते हैं दोस्तों हम हैव के बारे में, यानी हैव का इस्तेमाल कहां करेंगे, क्योंकि हैज का माना भी पास है और हैव का माना भी पास है। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। अब देखिए यहां पर अफर्मेटिव वाले जुमले इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव हम कहां इस्तेमाल करेंगे, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जिसमें नॉट का इस्तेमाल ना हो। देखिए इसका रूल कैसा रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब मिसाल देखते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। एक बात समझने की यह है कि आपको तो लगता होगा कि आई तो सिंगुलर है भैया, तो फिर इसका हैव का इस्तेमाल क्यों हो गया। हमने इसलिए आई का इस्तेमाल किया है कि आई के साथ हमेशा हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे, गर्ची वो सिंगुलर है, उसके साथ हमेशा हैव का ही इस्तेमाल होगा, हैज का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसी ही हमारी जो दूसरी मिसाल है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। तो ये भी समझने की बात है, क्योंकि यू के साथ हालांकि तुम जो बोलते हैं ये दो सेंस में बोलते हैं, एक हम सिंगुलर के सेंस में बोलते हैं और एक हम प्लूरल के सेंस में बोलते हैं, क्योंकि यू से मुराद तुम भी हो सकता है एक आदमी, और तुम सब भी हम बोल सकते हैं, तुम सब के लिए भी यू का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों जब इस्तेमाल करेंगे हम ग्रामर के एतबार से, तो यू के साथ जो हम प्लूरल का जो कायदा हम इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम यू के साथ भी हम प्लूरल का कायदा हम लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, यू हैव अ कार, यानी तुम्हारे पास एक गाड़ी है, गर्ची वो सिंगुलर है, मतलब यू और आई के साथ हम हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। अब थर्ड में आते हैं हम लोग। देखिए दे हैव बुक्स, उन लोगों के पास किताबें हैं, उन लोगों के पास किताबें हैं। तो यहाँ पर आ का इस्तेमाल नहीं किया, आर्टिकल का क्यों नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि एक तो नहीं है ना, वो सब बहुत सारे हैं और सभी के पास किताबें हैं। जब सभी के पास से किताबें हैं तो एक तो किताबें नहीं है, बहुत सारी किताबें हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर बुक्स इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये
प्लुरल है, तो उन लोगों के पास किताबें हैं। तो हमें आपको क्या समझे यहाँ से, इस रूल से हम ये समझे कि आई के साथ आई, यू और जो प्लुरल प्रोनाउन है सबके साथ हम क्या करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही दोस्तों नाउन का भी यही कायदा है। नाउन का कायदा क्या है, यहाँ पर देखिए हमने अरमान की मिसाल दी। अरमान के पास एक गाड़ी है, कार है, तो अरमान हैज अ कार। लेकिन अगर यहीं पर दो नाम आ जाए, अरमान एंड अहमद, अब वहां पर हम हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है, सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लुरल है, इसलिए अब हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। आप कैसे बोलेंगे, अरमान एंड अहमद हैव कार्स, अरमान और अहमद के पास कार्स है, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल आप खुद से भी कर सकते हैं। अब हमारी जो थर्ड ये है नेगेटिव वाले जुमले हैं जो प्लुरल में इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब देखिए इसको, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल को लिख लीजिए आप लोग, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। मिसाल देखिए, आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। दोस्तों यहां पर अगर हम इस तरह चाहे, इस तरह बोलना चाहे, आई हैवंट अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है, तो ये मैंने बताया आपको कि ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हैव का इस्तेमाल हम टेंस में भी करते हैं। टेंस में कब करते हैं, जब हम परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर कोई एक्शन का होता है, यहां पर हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहां पर हम डू और डू के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए ना, डू के साथ। और डू के साथ, डू का आई के साथ डू का इस्तेमाल क्यों किया, आपको बताया मैं कि आई के साथ जब हैव का इस्तेमाल होता है तो आई के साथ नेगेटिव में डू का इस्तेमाल होगा, ऐसे इंटरोगेटिव में भी डू का इस्तेमाल होगा। अब देख समझिए, आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है, मतलब आई के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव में। ऐसे ही यू डू नॉट हैव बुक्स, आप बुक्स लेकर आ गए हैं, तुम्हारे पास किताबें नहीं है, मतलब ये हुआ कि यू के साथ भी डू का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव में। ऐसे ही अब मिसाल अब और भी ले आ सकते हैं, क्या अरमान और अहमद के पास किताबें हैं, कैसे बोलेंगे, क्योंकि अरमान और अहमद दो आदमी हैं, तो उससे पहले हम डू के एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बोलेंगे, डू अरमान एंड अहमद हैव बुक्स, क्या अरमान और अहमद के पास किताबें हैं। तो ऐसे ही नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक बात हुई नेगेटिव की। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव की बात। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे इसमें, तो देखिए हमको पता है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हम उसको शुरू में लेकर आ जाते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे, कैसे बोलेंगे, पहले इसको देखते हैं रूल को, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हम ऐसे बनाएंगे। अब मिसालें देखते हैं, डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक कलम है। डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। डू यू हैव अ मोबाइल, क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल है। डू यू हैव होम, क्या तुम्हारे पास घर है, या हम बोल दीजिए घर है। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही हम इंटरोगेटिव के जुमले बनाते हैं। दोस्तों ऐसे ही हम WH वाले जुमले भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आप देखिए सुनते रहते हैं, जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कैसे बोलते हैं, तुम्हारी कितनी भाई बहनें हैं, या आपके कितने भाई हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपकी कितने बहनें हैं। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। तो उसका भी इस्तेमाल हम ऐसे ही करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पूरे वीडियो देख के आपको हैव और हैज का इस्तेमाल के बारे में पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि हैव का इस्तेमाल और हैज का इस्तेमाल अफर्मेटिव में कैसे करना है और उसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी कैसे करना है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे भरपूर इस्तिफादा कर सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।